गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के भक्तवृंद, आपके भक्ति शास्त्री के अध्ययन के अंतर्गत श्री ईशोपनिषद का आज हम पुनः शुभारंभ करते हैं। आप सबने सुखपूर्वक आनंद से और उल्लास के साथ जन्माष्टमी और प्रभुपाद के व्यास पूजा का उत्सव मनाया। अब तो फिर राधा अष्टमी की तैयारी हो रही है। इस बीच में संभवतः हम एक दो मंत्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हमने पहला मंत्र पढ़ा था, उसको कहते हैं ईशावासा सिद्धांत। ईशावासा सिद्धांत का अर्थ है कि भगवान हर एक चीज के स्वामी हैं और भगवान सबके नियंता हैं और हम सब भी भगवान के अंश हैं और हमारा जो भी भाग्य में लिखा है उसके ऊपर हमारा अधिकार है। और ये जानते हैं कि दूसरा भगवान के हैं, इसलिए दूसरे के भाग के ऊपर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो मुख्य रूप से इस सिद्धांत को कहते हैं ईशावासा सिद्धांत, कि सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ भगवान का है और सबके मालिक भी भगवान है, स्वामी भी भगवान है, नियंता भी भगवान है। अब जब भगवान सबके नियंता है और अब दूसरे श्लोक में यह सिखाया जाएगा, अगर हम इस सिद्धांत के अनुसार जीवन को जिएंगे। कौन से सिद्धांत के अनुसार? ईशावासा इदम के अनुसार। तो फिर हम 100 साल तक सुखपूर्वक बिना कर्म के बंधन में फंसे जी सकते हैं और मरने के बाद मुक्ति भी पा सकते हैं। तो इसको कहते हैं, दूसरे मंत्र को, ईशावासा सिद्धांत के अनुसार जीवन गुजारना। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। कुर्वन् एव हि कर्माणि जिजीव शतम समाह एवं त्वयि न अन्य अथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। नरे, कुर्वन् का मतलब करना चाहिए, एवं निश्चित रूप से, यह मतलब इस जीवन में जब जीते हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, तब तक हमको काम करना चाहिए। जिजीविषे, जीने की इच्छा है, जीना चाहते हैं, इसलिए हमको काम करना चाहिए। कहाँ कब तक जीना चाहते हैं? शतम समाहा, 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं। कलयुग में आयु 100 वर्ष है। वैसे इकाई 100 ही रहती है, इकाई 100 की माननी चाहिए, लेकिन वो इकाई द्वापुर में 1000 की हो जाएगी, त्रेता में 10,000 की हो जाएगी और सत्य में 1,00,000 की हो जाएगी, परंतु इकाई 100 ही रहेगी। तो 100 साल तक जियो। एवं त्वयि न अन्य अथेतो अस्ति, इस प्रकार जियो। किस प्रकार? ईशावासा के नेम के अनुसार जियो, और कोई रास्ता नहीं है। न अन्य अथो, और अन्य रास्ता नहीं है। न कर्म लिप्य से नरे, नरे का मतलब इंसान कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा।
क्योंकि वो ईशावासा के अनुसार जीवन बिताएगा, इसलिए कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। अगर कोई 1 वर्ष तक सुखपूर्वक जीना चाहता है और कार्य में लगा रहना चाहता है और वो कार्य उसको कभी बंधन में नहीं डाले, तो उसको ईशावासा के सिद्धांत के अनुसार काम करना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। अब इस हमारे श्लोक, ये मंत्र है, इस मंत्र में 7 परिच्छेद हैं। पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखेंगे, कर्म का बंधन जन्म मृत्यु के चक्कर में कैसे डालता है। हमारे कर्मों के बंधन के कारण एक शरीर छोड़ना पड़ता है, दूसरा शरीर लेना पड़ता है, क्योंकि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दूसरे और तीसरे परिच्छेद में है, सिर्फ मानव जन्म में हमको मुक्ति का एक अवसर अवश्य मिलता है और उसके लिए हमारे को अकर्मी बनना चाहिए या नैष्कर्मय। नैष्कर्मय 2 शब्द हमारे इस तात्पर्य में, एक है अकर्म और दूसरा है नैष्कर्मय। अकर्मी बनना चाहिए या नैष्कर्मी बनना चाहिए। चौथे परिच्छेद में है, सारा वैदिक साहित्य, सारी आध्यात्मिक शिक्षाएं वेदों की अंततोगत्वा हमको अकर्मी बनाने के लिए है। और 5वें परिच्छेद में ये लिखा है, अगर हम इंद्रिय तृप्ति के कामों में भी लगे हुए हैं, परंतु उसमें अगर हम भगवान को जोड़ देंगे तो वो कार्य भी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और 6ठे परिच्छेद में है, बिना भगवान के जोड़े सारे कार्य व्यर्थ हैं। और अंतिम 7वें परिच्छेद में है, अगर हम धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में भी भगवान को जोड़ेंगे तो वो कर्म योग कहलाएगा। इसका मतलब भगवान से संबंध हो जाएगा, तो बंधन से मुक्त होने का रास्ता खुल जाएगा। अब हम अपने पुस्तक से पढ़ेंगे। आइए हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को और तात्पर्य को पढ़ते हैं। आप में से कोई भाग्यशाली भक्त इसका शुरुआत करे। ये श्लोक है हमारा, कोई शुरू करे पढ़ना। हाँ जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। कोई है भी नहीं, क्या हुआ? जी हरे मैं पढ़ कृष्ण। रहा हूँ। जी आनंद वासुदेव दास पढ़ रहा हूँ। तात्पर्य। आवाज आ रही है? हाँ जी, पढ़ी अनुवाद क्या? पढ़िए प्रभु। जी। आवाज यदि नहीं आ रहा मनुष्य, है, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ बोलिए। यदि यदि मनुष्य इस नहीं नहीं प्रकार। नहीं, ऐसा ये ऐसा आवाज बहुत क्लियर होना चाहिए। हाँ तो अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए। बहुत कम है। अच्छा 1 मिनट, मेरा ब्लूटूथ चल रहा था ना। अब देखिए। मनुष्य हाँ ये अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोलिए। निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
तो अब इसमें खास बात क्या है जो दिखने में नहीं आ रही है, वो है कि ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार काम करेगा तो बंधन में नहीं पड़ेगा। ये बात आप अच्छी तरह जान लीजिए। अगर वो ईशावास्य, अब ईशावास्य सिद्धांत क्या है ये सबको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब पहला परिच्छेद हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कर्म बंधन क्या है, और उस कर्म बंधन के कारण हमारे को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो आइए इस पहले परिच्छेद को पढ़ते हैं, पढ़िए। जी। कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति यह प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से ही नहीं, अपितु सामूहिक रूप से जाति आप फिर आवाज समाज। आपका चला गया। बंद कर दे। ये प्रवृत्ति एक व्यक्ति की नहीं है, ये व्यक्ति, ये सबकी सामूहिक प्रवृत्ति है। बंद कर दे। माइक समाज दे दे। हमेशा रहना चाहता है, देश हमेशा रहना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक है। आगे पढ़िए। जी। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। तो क्या स्वाभाविक, जीवात्मा क्या स्वाभाविक है वेद कहते हैं? क्या स्वाभाविक है वेदों के अनुसार? जीवन में, समस्त जी जीवन जी में जी। संघर्ष करना स्वाभाविक है। ऐसे हम्म। भागवत में लिखा है, जब कंस देवकी को मारने जा रहा था तो वसुदेव ने कहा कि शास्त्र कहते हैं जब तक जान बचाई जा सके पूर्ण प्रयास करना चाहिए। तो ये कहाँ लिखा है? ये भागवत में भी लिखा है, हर हाल में जीवन को बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये बात यहाँ लिखी गई है। आगे पढ़िए। जी। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। आपका यह आवाज ठीक नहीं है फिर, अब भी आवाज नहीं आ रही है? आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, कट रहा है। अपने बंधन के और कारण किसी का उसे, अच्छा नेट है? ये नहीं, नेट आप में नहीं नहीं। पढ़ सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। हाँ बिल्कुल। जीव शाश्वत है, नित्य है। भौतिक प्रकृति के बंधन के कारण उसको बार बार शरीर छोड़ना पड़ रहा है, फिर शरीर लेना पड़ रहा है। और इसको कहते हैं आवागमन। इसको कहते हैं, दूसरा शब्द जो इस परिच्छेद का मुख्य नाम है वो बिजली क्या है? कम आ रही है, नेटवर्क पूरी है। का नाम क्या है? कर्म बंधन। अपना इसमें इस जोड़ ही लेते हैं जब तक। प्रक्रिया को आत्मा का आवागमन कहते हैं, और इसी को कर्म बंधन कहते हैं। तो आप एक छोटा सा नोट लिखिए, ब्लूटूथ कर्म का बटन बंधन से किसको कहते हैं? तो आप लिखिए कर्म बंधन आत्मा के आवागमन को कहते हैं। फिर लिखिए, क्योंकि जीव शाश्वत माया के प्रभाव में आता है, इसलिए इसको बार बार शरीर में परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए इसको कर्म बंधन कहते हैं। तो आप सबको कर्म बंधन की परिभाषा आनी। बता दिया ना। हाँ जी। तो तीन हाथ ऊपर काहे के लिए हैं आपके? जय मां, जय मदन का, प्रीति सिंह का। कोई पढ़ना चाहता है तो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं जिसका साउंड ठीक हो। पहला परिच्छेद जरा पढ़िए। आप समय बहुत लगाते हैं।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। स्टार्टिंग से पढ़ूं? कोई भी मरना, कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक क्या व्यक्ति ये जब हो तक, गया, ये हो गया। अच्छा अच्छा, कर्म बंधन तक हो सेकंड गया, वाला, कर्म बंधन से आगे पढ़िए। ठीक है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार इतना कार्य जल्दी नहीं कर, पढ़ेंगे तो कोई पले नहीं पड़ रहा है। मैं धीरे से रखूं। जीव को जीव जीवन के लिए कार्य करना पड़ता है करना, और ये प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता, तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है। अब ये प्रश्न और उठता है, प्रश्न ये उठता है, अगर वो प्रकृति के नियमों के अनुसार काम नहीं करता है तो बंधन पड़ता है। तो प्रकृति का नियम क्या है? हमारे यहाँ है ईशावास्या सिद्धांत के अनुसार काम नहीं करेगा तो बंधन पड़ेगा और नीच ऊंच जूनियों में जाना पड़ेगा। ये हमारा पहला परिच्छेद पूरा हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। आप देखिए ये क्या है। ये आप देखिए। ये देखिए आत्मा है। आत्मा के ऊपर जो अंधकार का एक सफेद, आत्मा तो स्वस्थ है, स्वच्छ है, साफ है, परंतु उसके ऊपर काला जो ये चारों ओर से है, ये अज्ञान है, अविद्या है, माया है। इस माया के कारण इसको महामाया शक्ति कहते हैं। इसके दो काम हैं। एक तो आत्मा को ढक देती है अविद्या के पर्दे से, और दूसरा इसको भ्रमित कर देती है, असली चीज को समझने नहीं चाहती है। तो ये माया का काम है। माया जीव के ऊपर दो प्रकार से अपना प्रभाव डालती है। असली चीज आत्मा का बोध करने नहीं देती, और दूसरा माया के कारण संसार को सच्चा बता देती है। भगवान को और आत्मा को ढक देती है और संसार को ही भ्रम में डाल के उसी को असली मानने के लिए बाध्य कर देती है। ये माया का काम है। इसके दो उदाहरण हमने पहले भी दिए थे। सिनेमा में जाने वाला उदाहरण, या बच्चा कोई भयानक कोई देखे सीरियल तो फिर वो भयभीत हो जाए, ये माया है। और ये माया कैसे काम करती है, ये कहाँ से लिया है? ये श्रीमद् भागवत से लिया हुआ है। ये पहले परिच्छेद को समझाने के लिए है। जीव जब भगवान के विपरीत होता है, ईशाद अपेतस्य, ईश का मतलब भगवान, अपेत्य का मतलब उसके विपरीत होता है, तो उस समय उसके लिए संसार मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपने आप को आत्मा न समझकर शरीर समझता है। इसको कहते हैं द्वितीय, दूसरा समझ के बैठ गया, असली को असली नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि माया ने पर्दा डाला हुआ है। क्योंकि अब वो आत्मा को नहीं जान रहा है। विपर्य योग स्मृति, उसकी यादगिरी बिल्कुल उल्टी हो गई है। शरीर को आत्मा मान बैठा है। इसके लिए जो आत्मा के ऊपर भौतिक पर्दा चढ़ गया है, इसलिए वो भौतिक कार्यों में ही मगन हो गया है। अभिनिवेशतः स्यात्। आपको मालूम है माया के 6 काम हैं, नहीं 5 काम, 5 पर्व है माया के। राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, ये जो शब्द है अभिनिवेश, ये सब माया के 5 पर्व हैं। ये भागवत में आप कभी पढ़ेंगे तो माया 5 प्रकार से जीवों को भ्रम में डालती है। तो यहाँ अभिनिवेशित है, इसका मतलब उसको संसार में लिप्त कर दिया है उसने, और ये माया से उत्पन्न होता है।
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को गुरु से, गुरु को भगवान के समान मानकर, ईशम गुरु देव आत्मा, गुरु देवता आत्मा, भगवान के समान गुरु को मानकर पूर्ण रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए और उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। नहीं तो माया जीव को भ्रम में डालेगी और असलियत के ऊपर पर्दा रखेगी। अब हम दूसरा और तीसरा जो परिच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कर्म शब्द की परिभाषा है। देखिए, कर्म शब्द हमारी भाषा में बहुत से इसके अर्थ हैं। कोई भी काम करते बोला मैं कर्म कर रहा हूं, एक अर्थ तो ये है। दूसरा, कोई कहता अरे भाई मैं अपने दुखों का, मैं अपने कर्मों का दुख भोग रहा हूं, तो वहां कर्म का अर्थ होता है कर्म के फल के कारण दुख भोग रहा हूं। ये भी कर्म शब्द से ही हम एक दूसरे से बात करते हैं, क्या करें भाई, कर्मों का लिखा है इसलिए दुख भोग रहा हूं। तो वहां कर्म का अर्थ काम नहीं है, वहां कर्म का अर्थ है कर्म का फल। और कभी कभी हम कहते हैं कोई भी कर्मों के नियम से अपने आप को आजाद नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं कर सकता। तो यहां कर्म का अर्थ है कार्य करना और उसके फल दोनों से अपने आप को बांध के रखता है। इसलिए तीन कर्म की परिभाषाएं हमारे बोलचाल में चलती हैं। इसलिए एक जो कर्म है उसको सुकर्म भी कह सकते हैं, विकर्म भी कह सकते हैं, अकर्म भी कह सकते हैं। अब ये हमारे इस दूसरे तीसरे परिच्छेद में सुकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये समझाया जाएगा। और इसको हम समझने के लिए अब हमारा अपना दूसरा परिच्छेद पढ़ते हैं। लेकिन इन तीनों शब्दों का अर्थ देखना है तो आप देख सकते हैं हमारे जो भी कार्य हैं वो या तो कर्म है या विक्रम है या अकर्म है। ये कहाँ से लिए गए तीन शब्द? ये भगवत गीता के चौथे अध्याय से लिए गए हैं। कर्म किसको कहते हैं? कार्य जो वेदों में बताए हुए नियमों के अनुसार हम कार्य करें उसको कर्म कहते हैं। कर्म शास्त्र के नियमों के अनुसार काम करने को कर्म कहते हैं। विक्रम क्या है? जो शास्त्र के नियमों के विपरीत अपने मन माने स्वतंत्रता काम करे उसको विक्रम कहते हैं। और अकर्म क्या है? मात्र भगवान के लिए काम किया जाए तो फिर उसको अकर्म कहते हैं। कर्म का फल क्या है? संसार में सुख और स्वर्ग की प्राप्ति। विक्रम का फल क्या है? नरक में जाना या नीच जोनियों में जाना। अकर्म का फल क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति। तो ये तीन शब्द हम अभी पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस परिच्छेद में। तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। आप पढ़ना शुरू कीजिए। कौन पढ़ना चाहता है? और जरा ध्यान पूर्वक पढ़िए, आस्ते आस्ते पढ़िए ताकि सब समझ सकें। अब हम दूसरा परिच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। हाँ, नहीं, आवाज ठीक नहीं है। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। अब भगवद गीता इसकी माना क्या है? इसकी माना ये है कि जितने भी 84 लाख योनियां हैं उन सबको भोग योनि कहते हैं। उन्होंने जो कर्म किया है उसका फल भोगेंगे, सुख हो या दुख हो। परंतु एक मानव जन्म ऐसा शुभ अवसर है जिसमें हम इस कर्म और कर्म के फल भोगने के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अब ये तीन शब्द आ रहे हैं जो अभी आपको हमने बताए हैं। अब इसको जरा ध्यान से
धीमा, स्पष्ट, सब सुन सके ऐसा भाषा में पढ़िए। भगवत गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतएव वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। अब आपने 3 शब्द सुने, कर्म, अकर्म और विकर्म। इन तीनों शब्दों की परिभाषा सुनी। प्रभुपाद ने 2 बातें लिखी है। कुछ अच्छे आदमी पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाके सुख भोगना चाहते हैं, वो है सुकर्मी या कर्मी। और कुछ उससे भी उन्नत होते हैं जो जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, वो अकर्मी है। परंतु जो अपनी मनमानी शास्त्र के विपरीत काम करते हैं वो विकर्मी है, वो नीच जूनियों में जाते हैं या नरक में जाते हैं। तो ईशोपनिषद में कौन से कर्मों के लिए हमको प्रेरित किया गया है? अकर्मी बनने के लिए। क्या करने के लिए? अकर्मी बनने के लिए। अब हम तीसरा परिच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए। श्री ईशोपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में दूसरा कोई विशद पढ़े, दूसरा ठीक एक है। और कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ जी, हाँ निशु पढ़िए जरा, गर्ग देखे आपका साउंड कैसे है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। श्री ईशो उपनिषद के उपदेशों की भगवत गीता में विशद व्याख्या की गई है। अतएव भगवत गीता को कभी कभी गीता उपनिषद या सभी उपनिषदों का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें से 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म्य या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्यों सब धर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह परमेश्वर वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें नैष्कर्म्य के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से नहीं बांधता। ठीक है, अब हमने जो ये पढ़ा है इसमें एक शब्द आया है नैष्कर्म्य। तो नैष्कर्म्य और अकर्म एक ही बात है। पहले नैष्कर्म्य और अकर्म एक 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 बात है। अकर्म भी गीता के 4थे अध्याय में है और नैष्कर्म्य गीता के 3रे अध्याय के 9 से 16 श्लोक तक कहा गया। अब ये नैष्कर्म्य या अकर्म सीधा कैसे होता है
और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसे होता है, ये आपको यहां दिखाया गया है। अब देखिए, जो ब्लू रंग में गोला है वो है आत्मा, उसके ऊपर जो लाल गोला है वो है हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चित्त का, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसके बाहर जो ऑरेंज कलर का है ये है स्थूल शरीर, जो 5 भूतों का है। तो ये हमारी आकृति है, आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन आता है, बुद्धि आती है, इसके द्वारा अगर वो बुद्धिमान है और अपनी आत्मा के बारे में जानना चाहता है और योग का अभ्यास करता है, तो वो निष्काम कर्म योग के स्तर पे पहुंचेगा। ये गया अंदर की तरफ जो काली लाइन है, इसका मतलब वो अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा आत्मा का बोध कर लेता है, इसलिए उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। ये अप्रत्यक्ष है, क्योंकि इस निष्काम कर्म योग के बाद इसको ज्ञान के ऊपर, ज्ञान योग में जाना पड़ेगा, ज्ञान योग के बाद इसको ध्यान योग में जाना पड़ेगा, तब ये भक्ति योग तक जाएगा। तो ये जो है वो अप्रत्यक्ष मार्ग है। दूसरा मार्ग है हमारा जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, ये सूक्ष्म शरीर है, इसमें अगर हम अपनी बुद्धि भगवत ज्ञान को भक्ति योग के माध्यम से समझना चाहें और भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला का, वासुदेव कृष्ण का सुमरण करें, तो सीधा हम नैष्कर्म्य के ऊपर पहुंच सकते हैं। एक सीधा नैष्कर्म्य के ऊपर पहुंचना है और एक अप्रत्यक्ष रूप से नैष्कर्म्य के ऊपर पहुंचना है। लेकिन दोनों से नैष्कर्म्य तक पहुंचना है, उसका मतलब है अकर्मी बनना है। और अकर्मी बनने से क्या होगा, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बात हमारे लिए स्पष्ट समझनी चाहिए, नैष्कर्म्य क्या है और अकर्म क्या है। अब इसी तीसरे परिच्छेद में जो हम पढ़ के आए हैं, ये श्लोक है तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक। अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म ही नहीं करेगा तो वो कैसे शुद्ध होगा, तो वो नैष्कर्म्य के ऊपर कैसे पहुंचेगा। जब तक त्याग जीवन में नहीं आया है, तब तक अशुद्धता पूरी नहीं जाएगी, तो वो शुद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। इसका अर्थ है, एक बात आज आप याद कीजिए, आपको आगे भी काम आएगी। हम जीवात्मा हैं, हम सक्रिय हैं, इसलिए हमको हर हाल में काम करना पड़ेगा, काम करने को बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले निष्काम कर्म योग के से शुरू करते हैं। यहाँ देखो, पहले जो ये 2 का 44वां श्लोक है, ये कर्मण एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये मुख्य श्लोक है। यहां से हम शुरू करते हैं कर्म योग, जिसमें हम फल की इच्छा नहीं, फल भगवान को अर्पण करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे को अब दोनों शुभ और शुभ कर्म दोनों का त्याग करना है। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। लेकिन इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे को दूसरे अध्याय के 53 श्लोक में, 53 श्लोक में ये बताया जाएगा कि हम आध्यात्मिक चेतना में या दिव्य चेतना में स्थित हो सकते हैं, और इसको नैष्कर्म्य कहते हैं। और ये अकर्म कहलाता है। ये वर्ण आश्रम में हम रहते हैं, तो ये वर्ण आश्रम में इस तरीके से काम होता है। जब हमारे को किसी काम के अंदर फल की इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, और अच्छी तरह से ज्ञान में स्थित हो गए हैं,
तो जो हमारा कार्य होता है उसके अंदर बंधन नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग, ज्ञान के स्तर पे करना। अब यहां देखिए, यही बात जो हमारे को बताई गई योग के मार्ग से, निष्काम कर्म योग के मार्ग से, यही भक्ति में कैसे होगी? तो हमारी भक्ति में नैष्कर्म्य तक कैसे पहुंचेंगे? आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। भक्तों के संग में आए, गुरु के पास जाके नाम लिया और जप करना शुरू किया, तो हमने साधन भक्ति शुरू की। जब हम निष्ठा तक पहुंचे, अनर्थ निवृत्ति हो गई, निष्ठा तक पहुंच गए, रुचि और आसक्ति हुई, मध्यम अधिकारी तक पहुंच गए, तो समझ लें कि हम निष्ठा तक पहुंचे, तो हमारा निष्काम कर्म योग से आगे बढ़ गए और अब नैष्कर्म्य के स्तर पे पहुंच रहे हैं। परंतु अकर्मी जो हमारे को कहते हैं, तब भाव या प्रेम भक्ति पे कोई पहुंचता है तो परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमने यहाँ दिखाना क्या चाहा, जो योग वालों को प्राप्ति होती है वो ही सीधी भक्ति से की जा सकती है। अब आप लोग देखेंगे, आप में से कुछ लोगों ने भक्तों के संग में आए, भगवत गीता ले लिया, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, कुछ लोगों ने दीक्षा ले ली, तो आपने निष्कर्म शुरू कर दिया। अब आगे आप बढ़ेंगे, आपकी अनर्थ निवृत्ति होने लगेगी, निष्ठा पे आ जाएंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे, भाव भक्ति जाग जाएगी, तो अपने आप अकर्मी और निष्कर्मी के स्तर पे पहुंच जाएंगे। अब हम वापस हमारा चौथा परिच्छेद पढ़ना चाहते हैं। आइए आगे हम अपने चौथे परिच्छेद को पढ़ते हैं। तीसरे तक हम पहुंच गए हैं, अब चौथा पढ़ रहे हैं। अब यहां से पढ़िए। वास्तव में क्या लिखा है? वास्तव में कोई भी भक्ति से आगे कुछ नहीं कर सकता। यहां से पढ़िए। हाँ जी, इतना समय क्यों लगाते हैं? हाँ जी प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता, परंतु जीवन के निम्न स्तर पर मनुष्य भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, न ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक, कर्म करने का आदी होता है। सामान्य व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जब यह इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है, तो यह अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा मानवतावाद इत्यादि। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है, लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा यह है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करे। तो अब इस परिच्छेद में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि काम तो सबको करना है, लेकिन भक्ति सबसे उत्तम है, उसी के अलावा और सब उससे नीचा स्तर है। परंतु सब लोग भक्ति सीधा नहीं कर सकते हैं, तो वो शुरू करते हैं पहले सकाम कर्म से। सकाम कर्म में अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है। अब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो या पूरे देश की हो या मानवता की हो, ये जितने भी वाद हैं ये सारा कर्म बंधन है। जितने भी वाद हैं वो सब कर्म बंधन, कितने भी अच्छे लगे, कितने भी लुभाने लगे, परंतु ये सब कर्म बंधन है।
अब प्रभुपाद जी कहते कोई बात नहीं, आप सीधा भक्ति नहीं कर सकते हैं, आप ये जो भी वाद अपना रहे हैं उसको भगवान के ऊपर केंद्रित करो, उसमें भगवान को जोड़ दो। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे, आप बहुत धनी हैं तो आपके पास एक शून्य है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं तो एक और शून्य है, आपका पद बहुत बड़ा है एक और शून्य है, परंतु सारे शून्य जोड़ोगे तो शून्य ही बचेगा। तो शून्यों को शून्यों से मिलाओ, काट निकालो, उसको गुणा करो तो भी शून्य ही उतर आएगा। तो ये जितने भी वाद है ये सब शून्य 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 है और ये बंधन का कारण है। परंतु इन सब के सामने एक लगा दो, भगवान लगा दो, एक लग गया तो पहला शून्य 10 हो जाएगा, दूसरा 100 हो जाएगा, तीसरा 1000 हो जाएगा और चौथा 10,000 हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं भी कर सकते हो तो आप जो कार्य कर रहे हो उसमें ईशो उपनिषद के सिद्धांत के अनुसार आप भगवान को अपने कार्य में जोड़ दो। जो भगवान को कार्य में जोड़ेगा, ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार काम करेगा, वो कर्म बंधन से बचने के लिए आगे बढ़ सकता है। तो आप एक बात याद रखना, कोई भी वाद है वो कर्म बंधन है, उस वाद में भगवान जोड़ना ही ईशोपनिषद का उद्देश्य है। अब हम पढ़ रहे हैं 5वां परिच्छेद, पढ़िए, दूसरा कोई पढ़े, अच्छी तरह से पढ़ें और स्पष्ट पढ़ें। हाथ में नहीं देखता हूं आपका, कोई पढ़ना शुरू कर गए, अगर ठीक होगा तो चलाएंगे, नहीं हो तो दूसरा। जय गौरंग आप पढ़ के दिखाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत गीता भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें से कुछ भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय यह है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र में के गर्त में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जीवन जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है तो इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं। इस भावना में लगकर हम अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तक जीवित रहकर धौंकने की तरह सांस लेते रहना या कुत्तों और सूरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई लाभ नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें बहुत कुछ लिखा है, अगर ध्यान दोगे तो। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला श्लोक दिया है, नेहा भी कर्म नाशो अस्ति पृथ्व्यायो न विद्यते। ये असल में भक्ति का सूचक कर्म है, श्लोक है। वो कहता है थोड़ा भी भक्ति का काम किया जाए तो बड़े से बड़े खतरे से बच जाता। तो खतरा क्या है, भय क्या है? सबसे बड़ा भय है नीच जोनियों में जाना। 84 लाख जोनियों में मात्र मानव को छोड़ के सब नीच जोनियों में आती है और नीच जोनियों में जाना बड़ा भयानक है और मूर्ख ये देखता नहीं है। इसलिए ईशोपनिषद हमें सलाह दे रहा है कि हमारे को ईशव आशा के सिद्धांत के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस कार्य करने में कम से कम हमको दोबारा मानव का शरीर तो मिलेगा, कम से कम नीच जोनियों में तो नहीं जाएंगे।
नहीं तो कोई ज्यादा समय, वैसे ईशावासा के नेम से 100 साल तक सुख से जी सकते हैं, नहीं तो ज्यादा जीना और भगवान के केंद्रित न हो, ईशावासा सिद्धांत के अनुसार नहीं हो, तो वृक्ष जैसा जीवन है। और फिर 3 और नाम लिए हैं। और सूकर जीते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, कुत्ते झगड़ा करते हैं, और ऊंट जो है कांटे खाता है। और ये सब इनका जीवन बेकार है, इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि अभी कोई भी, अगर हमारा जीवन भगवत केंद्रित नहीं है, तो नाम कोई भी उसका बड़ा दे दो, साम्यवाद दे दो, पूंजीवाद दे दो, और समाजवाद दे दो, लेकिन वो सारा ही बंधन का कारण है। अब आप यहाँ देखिए थोड़ा ये, और ये एक एक परिच्छेद और हमको पढ़ना पड़ेगा, ये आगे वाले परिच्छेद में आएगा। अभी जो आपको बताया गया है, वो ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा है, इस श्लोक में मुख्य रूप से भगवत गीता के प्रभुपाद जी जो अल्प स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, थोड़ा सा भी धार्मिक कार्य भक्ति के रास्ते में किया जाए तो नीच जूनियों में जाने से बच जाया है। जितना हमने किया है, जहां तक हमने भक्ति का कार्य किया है, वहां से दूसरे जन्म में शुरू होगा और मानव का जन्म जरूर मिलेगा। इसलिए ईशोपनिषद हमको सलाह देता है कि हमारे को नीचे गिरना नहीं चाहिए, हमें भयानक स्थिति वाले जीवन में नहीं जाना चाहिए। अब आगे का एक और परिच्छेद पढ़ते हैं, पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ सकती हूँ? पढ़िए। जी। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता 18.5 से 9 में की गई है, क्योंकि उनसे उनके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो सकता है। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। ये ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा के नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अब हमारा ये दूसरा मंत्र पूरा हो रहा है। ये कुछ बातें हैं जो आप समझिए। और तीसरी बात ये है कि जो भगवत गीता के श्लोक पहले 3 से तीसरे अध्याय के 4 से 9 बोले गए हैं, या अब 18वें अध्याय के बोले गए हैं, ये किताब गीता खोल के श्लोक पढ़ लेना। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है, उन श्लोकों का भावार्थ है, उसका अर्थ है। तो ये दोनों श्लोक आपको आज ही क्लास के बाद खोल के एक बार देख लेना चाहिए। अब यहाँ कुछ शब्द आए हैं जो स्पष्ट रूप से आप पढ़ने में साफ नहीं हुए हैं। एक अपराधर्म है और एक पराधर्म है। अपराधर्म वो है, ये धर्म कैसा है, पराधर्म, उसको पराविद्या भी कहते हैं। वो साधन भक्ति से शुरू होती है, प्रेम भक्ति। ये हमने आपको एक
स्लाइड अभी दिखाई थी, जिसमें आपने देखा था ये पराधर्म है। हम पहले श्रद्धा से भक्तों का संग करते हैं, फिर गुरु से दीक्षा लेते हैं, फिर भजन करते हैं, फिर हमारे अनर्थ चले जाते हैं, निष्ठा में आते हैं, ये साधन भक्ति करते हैं। और आसक्ति के बाद तक, निष्ठा से आसक्ति तक साधन भक्ति है, फिर प्रेम भक्ति प्रकट हो जाती है और गोलोक धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। ये है पराधर्म। अब अपराधर्म क्या है? ये अपराविद्या या अपराधर्म है। इसके दो विभाग किए गए हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग है जो गृहस्थों के लिए है। आपने देखा गृहस्थी है, उनके लिए ये मार्ग है। वो धर्म, अर्थ और काम के रास्ते पे जाते हैं, स्वर्ग तक पहुंचते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सत्य लोक तक जाएंगे। इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और अपराधर्म का दूसरा निवृत्ति मार्ग है। इसके ऊपर सन्यासी लोग जाते हैं और ये मोक्ष पाते हैं, परंतु ये निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं। तीसरा अधर्म है, वो अविद्या है। उस रास्ते के ऊपर चलने वाले इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते हैं, कोई धर्म का नियम पालन नहीं करते हैं, और ये सब नरक में जाते हैं। तो इसमें अपराधर्म भक्ति है, सॉरी, पराधर्म भक्ति है। अपराधर्म में दो विभाग हैं, गृहस्थों का विभाग, सन्यासियों का विभाग। गृहस्थ धर्म, अर्थ, काम के रास्ते से स्वर्ग या सत्यलोक तक जा सकते हैं, और सन्यासी निवृत्ति मार्ग में निराकार ब्रह्म तक मोक्ष ले सकते हैं। इन दोनों मार्ग से जो न परा में जा रहा है भक्ति में, न अपरा में जा रहा है, वो अधर्म का रास्ता अपना रहा है और वो नरक में जाएगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जो अपरा धर्म है, अपरा धर्म कौन सा है? गृहस्थियों का और सन्यासियों का। उसको आध्यात्मिक कैसे किया जाए, इसके लिए एक श्लोक यहाँ दिया गया है। ये भगवत गीता के श्लोक है, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। 13वें श्लोक में कहा गया है कि हम शरीर नहीं है, शरीर बच्चे का, जवान का, बूढ़ा होता है, हम आत्मा है। 14वें श्लोक में कहा गया, ये जो हमारे सामने पड़ा है, हमको सहनशीलता से आगे बढ़ना चाहिए। दुख सुख आएंगे, सर्दी गर्मी आएगी, और उससे आगे लिखा है कि हम शरीर नहीं है तो शरीर से पहचान अपनी क्यों रखें? भाई शरीर सन्यासी है, शरीर ग्रस्त है, तो हम शरीर तो है नहीं। तो इसलिए हमको झूठे अहंकार को बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं शरीर हूं, ये झूठा अहंकार है, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर हम झूठे अहंकार को नहीं बढ़ाएंगे और हम आत्मा के स्तर पे काम करना शुरू करेंगे, तो हम आस्ते आस्ते हमारे अपराधर्म को भी आध्यात्मिक रास्ते पे ले जा सकते हैं। अब दूसरा प्रभुपाद ने लिखा है कि जितने भी वाद हैं, उन सारे वादों में, उन सारे वादों को आप आध्यात्मिक से कैसे जोड़ सकते हैं? अगर आप इंद्रिय तृप्ति के काम कर रहे हैं, उसमें भगवान को जोड़ देंगे तो वो कर्म कांड कहलाएगा। जैसे बहुत से लोग हैं, यज्ञ करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, ओ युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, संकट मोचन के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, ये कर्म कांड हो गया। आप ये आपका था अल्ट्रुइज्म के लिए हिंदी में शब्द क्या था? क्या शब्द है इसके लिए? ये कुछ मानवता ऐसे कुछ है, क्या शब्द है हिंदी में? पहला नंबर वाद जो है उसका नाम क्या है हिंदी में? एक समाजवाद है उससे पहले। कोई बोल क्यों नहीं सके? क्या बात है, आप लोगों को उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हिंदी में अर्थ बताना है, हाथ क्यों ऊपर उठा दे, बोलो ना।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, परोपकार। क्या? परोपकार। हाँ, अब परोपकार में अगर भगवान को जोड़ेंगे तो आपका परोपकार भी आध्यात्मिक हो जाएगा। धर्म और इंद्रिय तृप्ति को जोड़ेंगे तो कर्म कांड हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। कर्म योग नहीं होगा। भगवान जोड़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने कह दिया अगर भगवान को जोड़ेंगे, ये अभी तक हम इंद्रिय तृप्ति के अंदर और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आध्यात्मिक हो जाएगा। कर्म कांड से फिर आगे हम कर्म योग में जाएंगे। अब ये जो एक प्रभुपाद ने कहा जितने भी वाद हैं अगर उसमें भगवान नहीं है वो सब व्यर्थ हैं। ये श्लोक है भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक है। और ये हमारे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि पेड़ क्या जीते हैं लंबे, और ये ऊंट और ये कुत्ते और सूकर, उसके लिए ये श्लोक लिखा है। क्या ये पेड़ सांस नहीं लेते हैं? क्या पेड़ जीते नहीं है? क्या जो लोहार के पास धमन होते हैं वो सांस नहीं लेते हैं? क्या कोई जंगल जो शहर के अंदर कुत्ते होते हैं, सुअर होते हैं, वो भी क्या इंसान की तरह बच्चे नहीं पैदा करते? ये सारे जी रहे हैं, क्या ये जीना है क्या? कितना भी लंबा जियो लेकिन ये जीना नहीं है। तो जीना कैसे चाहिए? ईशावास्या सिद्धांत के अनुसार जीना चाहिए। यह हमारा पहला मंत्र पूरा होता है। अब हम थोड़ा आपको अभी तक जो हमने किया है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसका एक सारांश थोड़ा दिखाना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये मंत्र दूसरा है। इसका कनेक्शन क्या है पहले मंत्र से? पहले मंत्र में बताया गया है क्या आवश्यकता है और क्या फल है भगवान के ऊपर केंद्रित जीवन, ईशावास्या के अनुसार जीवन जीने का। वो पहले श्लोक में बताया गया कि पहला श्लोक है कि ईशावास्या सिद्धांत है क्या। अब ये आपने अभी देखा जो हमने पढ़ा है, अगर हम भगवत केंद्रित जीवन बिताएं तो इसको कहेंगे निष्काम कर्म योग। अब ये हमने जो पढ़ा है इसको थोड़ा सारांश में देखिए। समस्या क्या है, क्यों है और कैसे चलती है, इसका इस समस्या का समाधान क्या है, कब संभव है, क्या इसका समाधान है, कैसे वो समाधान काम करता है, और ये समाधान के लाभ क्या हैं। इन सारे समाधानों को हमको जीवन में कैसे उतारना चाहिए, ये हमारे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि आप उपदेश
ये देखिए समस्या क्या है आपके सामने। यहाँ समस्या क्या है? कर्म बंधन, जो हमारे को जन्म मरण मरण में डालता है। क्यों है समस्या? क्योंकि हम शास्त्र के और ईश भाषा के नियम के अनुसार नहीं चलते हैं। दूसरा इसका क्या कारण है? भगवान के प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। कैसे करते हैं? करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो व्यक्तिगत हो या कोई वाद हो। वो कौन सा वाद हो? समाजवाद हो, मानवतावाद हो, देशवाद हो, जो भी वाद हो, ये सारा समस्या हमारी ये तीन है। अब समस्याओं का समाधान हमने क्या पढ़ा अभी? ये देखिए समाधान क्या है, कैसे ये समाधान कब कर सकते हैं? मात्र मानव जन्म में, और किसी जोड़ी में नहीं कर सकते हैं। मानव जन्म में क्या है कि कर्म, अकर्म और विकर्म तीन बातें हैं। इनमें से हमको क्या करना चाहिए? हमको अकर्मी बनना चाहिए। और मानव जन्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि हम कार्य पहले धार्मिक करें, फिर आस्ते आस्ते भगवान का जो अस्तित्व है उसको पहचाने, वो स्वामी है भगवान हमारे, उसको समझें, और वहां तक पहुंचेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे ये कार्य करता है? इससे हमारे को भगवान के बारे में सकारात्मक ज्ञान प्राप्त होता। सकारात्मक ज्ञान हमारा क्या लाभ करता है? प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से हमको छुड़ाकर नैष्कर्म्य के स्तर पे लाता है, और ये नैष्कर्म्य ही अकर्म है जो हमको जन्म मृत्यु से मुक्त करता है। अब तीसरे मंत्र में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें होगा अगर हम ईशावास्या के सिद्धांत के विपरीत काम करेंगे तो क्या होगा? ये अब हम पढ़ने जाएंगे। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, हम तीसरे मंत्र को शुरू करते हैं। आइए तीसरा मंत्र शुरू करते हैं। आपका दूसरे मंत्र के विषय में कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न दूसरे मंत्र के विषय में? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। उत्तर देने में और प्रश्न पूछने में देर मत कीजिए। समय, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, वो अभी आपने बताया था ना कि जब हम इंद्रिय तृप्ति में भगवान को जोड़ते हैं तो वो कर्म कांड होता है, और जब परोपकार में जोड़ा जाता है तब वो क्या होता है प्रभु जी? वो आध्यात्मिक परोपकार हो जाता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, अभी जो 2 नंबर श्लोक था इसमें एक लाइन में बताया गया कि अगर मनुष्य जो है अधर्म पे चलता है तो वो दोबारा जो है विकास चक्र में, एवोल्यूशनरी साइकिल में गिर जाता है। तो मेरा प्रश्न था, ये एवोल्यूशनरी साइकिल का स्टार्टअप कहाँ से है? क्या मेरे जीव बाप जो ने है किया, मेरे बाप ने किया। कभी ठीक है से, सर ये अनादिकाल से है। जी, मनुष्य जीवन जो है पहला है, पहले क्रम में है कि आखिरी में? अनादिकाल से है, सभी साथ हैं। हरे कृष्णा ऐसा नहीं प्रभु जी। पहले पहले ऐसा नहीं है पहले बंदर बना बाद में मनुष्य हो गया, नहीं। 84 लाख हमेशा से है, सभी एक ठीक है समय प्रभु से जी। शुरू हुए। कब से शुरू हुआ? अनादिकाल से। कौन सा पहले शुरू हुआ? ऐसे कुछ भी नहीं है। आप सृष्टि का क्रम पढ़ेंगे तीसरे स्कंद भागवत में, तो सारी सृष्टियों का साथ साथ में पहले
जो नीचे से भोजन लेते हैं, पेड़ों की सृष्टि हुई, वो नीचे से भोजन लेते हैं, जड़ से भोजन ऊपर आता है, उनमें चेतना कम होती है। फिर पक्ष पशुओं की सृष्टि होती है, जो चार पांव पे चलते हैं, वो खाते हैं और सीधा उनके शरीर में मुंह से खाते हैं, और उनमें थोड़ा खाना कहाँ है इतनी जानकारी होती है, इससे ज्यादा चेतना नहीं होती है। फिर मानव की सृष्टि होती है, जो खड़ा ऊपर से खाता है, दो पांव के ऊपर खड़ा होता है, वो दुख में भी अपने आप को सुखी समझता है। ये सब सृष्टि एक ही समय में होती है। ऐसे कभी नहीं समझना कि पहले एक सृष्टि हुई उसके बाद दूसरी हुई, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि साथ साथ में अनादिकाल से होती आ रही। हम में से किसी ने शुरू नहीं किया है, अनादिकाल से भगवान ने, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं ये सृष्टि भगवान की अनादिकाल से चल रही है, और ये सारी दुनिया साथ साथ में सृष्टि होती है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई मानव था, गिरा, फिर नीचे चला गया, नहीं, ये आपस में आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा से है। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे हाँ कृष्णा जी, प्रभु जी, आपने हरे आवाज कट कृष्णा। गया। प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। मेरा प्रश्न प्रभु जी हाँ। ये है कि अभी आपने बताया कि कर्म की परिभाषा, कि जो शास्त्रों के अनुसार या शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार या वेदों के विधि विधान के अनुसार जो किया गया कर्म है वो कर्म कहलाता है। तो प्रभु जी, जैसे कर्म शास्त्रों में या वेद में भगवान की प्रसन्नता के लिए ही तो चीजें बताई गई हैं, तो वो दोनों नॉन डिफरेंट कैसे हुए, मतलब अलग अलग कैसे हैं? शास्त्रों में हमने आपको बताया कि जो कर्म है उसको कहते हैं पुण्य कर्म, जिनका फल स्वर्ग आदि है। और वेदों में सबसे ज्यादा वो है, उसको कर्म कांड कहते हैं। जी लेकिन उन वेदों के अंदर उपासना कांड या भागवत के अंदर या गीता के अंदर एक और कर्म करने की शैली कही गई है, जिसको सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए काम किया जाता है। उसमें स्वर्ग आदि के भोग की इच्छा नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, मात्र भगवान की प्रसन्नता की इच्छा है, फल की भी इच्छा नहीं है। वो अकर्म या निष्कर्म्य कहलाता है। उससे जन्म मृत्यु से मुक्त होता है कोई। तो प्राय वेदों जी में प्रभु जी। बताए हुए कर्म पुण्य कर्म है, लेकिन मुक्ति देने वाले नहीं है। अच्छे हैं, इसलिए अच्छे और बुरे दोनों को छोड़ना है। अच्छे कर्म सोने की जंजीर है, बुरे कर्म लोहे की जंजीर है, लेकिन दोनों है बंधन। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठना है। ऐसे भी शास्त्र में लिखा है, जब कोई सुख भोगता है तो अपने पुण्य खत्म कर रहा है, जी जब कोई दुख भोग रहा है तो अपने पाप खत्म कर रहा जी है। इसलिए वो कर्म खत्म कर रहा है। तो सुख आए तो खुश होना चाहिए कि पाप हमारे पुण्य कट रहे हैं, और दुख आए तो खुश होना चाहिए कि हमारे पाप कट रहे हैं, मतलब कर्म कट रहे हैं। दोनों ही कर्म है, बंधन है। अकर्म और निष्कर्म वो है जिसमें कोई फल की इच्छा नहीं है, मात्र अपना कर्तव्य समझ के भगवान की प्रसन्नता के लिए काम किया जाए, वो अकर्म। जी। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ जी, प्रभु जी, आपने ये बताया था डेफिनेशन, कर्म बंधन किसे कहते हैं, इसकी क्या आंसर है प्रभु जी? मतलब ये क्या? कर्म बंधन किसे कहते हैं, इसका आपने आंसर बताया था ना, वो क्या बताया था? कर्म बंधन का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहना, इसको कहते हैं कर्म बंधन। अच्छा। इसी का दूसरा नाम है आवागमन।
कर्म का बंधन का मतलब है हमने कर्म किया, उसके फल के कारण जन्म लेना पड़ा, फिर मरना पड़ा, फिर जन्म लेना पड़ा, इसको कर्म बंधन कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी, जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि हमें पराधर्म मतलब पराविद्या और अपराविद्या के क्या बारे आवाज में। नहीं आ रहा है? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने अभी हमें बताया अपराधर्म और पराधर्म के बारे में, हाँ जी, तो इसमें आपने इसमें बताया कि जो अपराधर्म है, प्रवृत्ति मार्ग जो है वो मतलब भ्रष्ट जाते हैं इस तरफ से, मतलब जो स्वर्ग और वगैरह जाते हैं। तो जो हाँ जी, पराधर्म के बारे में आप बताया साधना भक्ति में, तो इसमें क्या भ्रष्ट भी जा सकते हैं? जैसे दोनों, इसमें अमरीश। दोनों है। ये भागवत मार्ग है, इसमें गृहस्थ सन्यासी सब है। इसको भागवत मार्ग कहते हैं। पराधर्म में दोनों का अधिकार। ठीक है, मतलब इसका मतलब आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये सबसे ऊपर है। इसमें सब ठीक है प्रभु। बराबर है। ये ठीक है, आत्मा का थैंक धर्म है। यू। ओके ओके। गौरव। हाँ जी, हरे कृष्ण, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। मुझे ईशावास सिद्धांत को थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताएंगे आप प्लीज? किसको? ईशावास सिद्धांत। ईशावास्य सिद्धांत हमने पढ़ा है, पहला श्लोक है। सब कुछ हाँ का जी, हाँ जी, हाँ स्वामी जी। भगवान है, सब कुछ हाँ का जी, नियंता भगवान है। हमारे भाग में जो कर्मों का है उसी को भोगना चाहिए। दूसरे किसी के भी भाग के ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहिए, ये जानते हुए कि वो भगवान का है। पहला श्लोक जो पहला मंत्र है ना, उसके अर्थ हाँ को जी। पढ़िए, वो ही ईशावास्य सिद्धांत है। ठीक है प्रभु जी। पहले मंत्र का अर्थ ईशावास्य सिद्धांत है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये तीसरे मंत्र में भी लिखा पड़ा है, आप देखो यहाँ लिखा पड़ा है। पहले मंत्र में ईशावास्य सिद्धांत बताया गया, दूसरे मंत्र में ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार जीने से सुख की बात की। अब तीसरे हाँ मंत्र जी। में उसके विपरीत जाएगा, उसको क्या दुख मिलेगा, उसका वर्णन है। तो ये तीनों मंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है प्रभु जी। ईशावास्य सिद्धांत क्या है, पहले ये समझ लो। उसके अनुरूप काम करेंगे तो सुख क्या मिलेगा, उसके विपरीत जाएंगे तो दुख क्या मिलेगा। ये तीन श्लोक ऐसे हैं। हाँ जी, ठीक है प्रभु और जी। कोई किसी का प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। तो तीसरा मंत्र पढ़ते हैं, जितना होगा पूरा करते हैं, बाकी अगले बार करें। कल का टाइम मिला तो देखेंगे, नहीं तो फिर जैसे दूसरा होगा सूचना दी जाएगी। असूर्या नाम ते लोक अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेताभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असूर्य का मतलब असुर लोग। असुर लोग का मतलब जो भगवान के विपरीत होते हैं। नाम उनको असुर कहा जाता है। ते लोका, उनका लोक असुर लोक हैं, असुर लोकों में जाते हैं। वो कैसे लोक हैं? अंधे ना, अंधकारमय है। तमय तमसार, वो अंधकारमय है। कब? प्रेत अभिगच्छति, मरने के बाद वहां जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आत्म आत्महनो जनाह, अपनी आत्मा के हत्यारे। आत्मा के हत्यारे कहे जाते हैं। कौन? वो कोई भी हो, ये के कोई भी हो, उसको जाना पड़ेगा। कहाँ? मरने के बाद उसको जाना पड़ेगा। कौन से लोक में? अंधकार वाले लोक में, जहां कोई श्रद्धावान नहीं जाता है। असुर्य नाम ते लोका, असुरों के लोक में जाना पड़ेगा। वहां क्या होता है?
वहां अंधकार होता है, अज्ञानता होता है, अंधेन तमसावृताः। इस श्लोक का अनुवाद सीधा सा है, असुर नाम जिनके हैं वो अंधकार और अज्ञानमय लोकों में मरने के बाद जाते हैं। वो मरने के बाद अंधकार वाले अज्ञान वाले लोकों में जाते हैं। वो कोई भी हो, वो आत्म हत्यारे कहलाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पहले परिच्छेद में है कि असुर किसको कहते हैं। दूसरा परिच्छेद है कि आत्मा का हत्यारा कौन है। और 3 से 6 परिच्छेद में है जो मुक्त आत्मा है वो कभी भी आत्मा का हनन नहीं करते। और इसके अंदर ये बताया गया है तीसरे और चौथे परिच्छेद में बताया गया है, मानव जन्म की उत्तम सुविधाओं का जो लाभ न ले और पशु की तरह जिए तो वो नरक में जाता है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, न न न वो न जो कोई खास कोने धर्म का पुजो मुख वो हूं तो कोने मंदिर के तरफा ईंदो है, उनमें कुछ पंहिंजे तरफा ॾेई छॾींदो न, वो ज़रूरी कोन्हे। ॾेई छॾियो, कुझु त ॼाण ॾेई छॾ, ठीकु आहे। हा, अरे कोई जेको जेको वणे जेको ॾेई मन सां हुजे ॾेई छॾ। हा, न, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पांचवें परिच्छेद में ये लिखा है, अगर हम आत्मा को मुक्त नहीं भी करा सके फिर भी अगर प्रयास किया तो अच्छा ही फल होगा। अगर वास्तव में सफलता मिल जाए तो क्या बात है। और पांचवें परिच्छेद में ये भी लिखे है कि ये भौतिकवादी असुर जो है ना, ये धर्म का दिखावा करते। और छठे परिच्छेद में प्रभुपाद लिखते हैं, सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लीजिए। अब हम अपना पुस्तक से ये परिच्छेद पढ़ना शुरू करते। हाँ जी, इसका अनुवाद पढ़िए। आत्महत्यारा कोई भी हो वो वो नरक के लोकों में जाता है, जहां अश्रद्धालु जाते हैं, जो अंधकारमय हैं और अज्ञानमय हैं। ये तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये लोग ईशावासा सिद्धांत के विपरीत जीते हैं, ये असुरी प्रकृति के। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानव जीवन पशु जीवन से भिन्न है। क्यों मानव के ऊपर बहुत भारी दायित्व है, और जिनको इन अपने जवाबदारियों का दायित्व का बोध है वो उस बोध से जो कार्य करते हैं, अपने दायित्व को निभाते हैं, उनको सुर कहते हैं। इसका मतलब वो देवी प्रकृति के लोग होते हैं। तो ये हो गई सुर की परिभाषा। देवी प्रकृति के लोग की परिभाषा ये है कि जो मानवता के दायित्व को समझता है और उसके अनुरूप काम करता है, वो देवी प्रकृति का या सुर कहलाता है। और जो अपने मानव जन्म के दायित्वों का उल्लंघन करते हैं और अपने मनमानी काम करते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, वो असुर कहलाते हैं। पूरी सृष्टि में ऐसी 2 प्रकार की सृष्टि है,
देव और आसुर। और ऋग्वेद में ये लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो सुर हैं या देवता हैं या देवी प्रकृति के हैं, वो सदा भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। और उनका मार्ग इतना ही प्रकाशमय है जितना सूर्य का मार्ग है। इसका मतलब वो अंधकार के मार्ग में नहीं है। ये हमारा पहला परिच्छेद हो गया। प्रभुपाद कहते बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मानव के जन्म में आत्मा ने कई करोड़ों वर्षों तक नीच जूनियों से ऊपर आने का प्रयास किया है, तब मानव शरीर मिला है। इस भौतिक जगत को कभी तो सागर कहते हैं, भव सागर कहते हैं, और इस भव सागर के अंदर मानव शरीर को एक बहुत सुदृढ़ नौका कहते हैं, नाव कहते हैं, जो इस समुद्र को पार करने के लिए है। और जो वैदिक साहित्य है और जो हमारे गुरुवर हैं, आचार्य गण हैं, साधु संत हैं, वो हमारे इस नाव को चलाने वाले नाखुआ या कप्तान हैं। और जो मानव शरीर में सुविधाएं दी गई है, विशेष रूप से शास्त्र आदि की, वो एक सुहाना हमारे को इस सागर को पार करने के लिए हवा का काम करते हैं, जो सही मार्ग में, सही दिशा में, सही गति से हमारी नाव को अपने गंतव्य स्थान की तरफ ले जा सकता है। ये एक श्लोक है भागवत का, जिसको श्रील प्रभुपाद ने ऐसे का ऐसे दिया है। अगर इन सारे तीन सुविधाओं का, गुरु भी मिले, शास्त्र भी मिले, मानव शरीर भी मिले, ये तीन हमारे को लाभ मिल गए हैं, फिर भी अगर हम भौतिक जगत को, इस समुद्र को पार नहीं करते हैं, तो हम कहलाएंगे आत्म हत्यारे। आत्म हत्यारे कहलाएंगे। तीन चीजों का पूरा लाभ नहीं लिया जो हमको लाखों सालों के बाद मिले। श्री उपनिषद, श्री ईशो उपनिषद ऐसे आत्म हत्यारों के लिए कह रहे हैं कि वो अंधकार और अज्ञानमय लोकों में निरंतर जाते रहेंगे। अब तीसरा परिच्छेद पढ़ रहे हैं। सूकर, कुकर, कुत्ता, सुअर, ऊंट, गधा, ऐसे जो भी पशु है, उनकी भी आर्थिक अवस्थाएं, आर्थिक आवश्यकता ऐसी है जैसी हमारी हैं। उनको भी खाने के लिए चाहिए, उनको भी सोने के लिए चाहिए, उनको भी बच्चे पैदा करने हैं, वो भी अपनी रक्षा कर लेते हैं। परंतु इन सारे पशुओं का, इन सारे जानवरों के लिए कोई आर्थिक समस्या नहीं है। ये प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप जीते हैं, इनको सब कुछ मिल जाता है। परंतु इनका जीना कितना दुखदाई है, कितने कितने निम्न स्तर का इनका जीवन है। कोई विष्टा खाता है, कोई कांटे खाता है, कोई लातें खाता है। तो ये कोई सुखदाई नहीं है, ये बड़ा दुखदाई है। मानव को ये सब सुविधाएं मिली है, प्रकृति ने उसको सब सुविधाएं दी है, इसलिए मानव तो इस पशु से तो महान है ही ना, उत्तम जीवन है। क्यों दे दिया मानव को, इतनी सुविधाएं क्यों दे दी गई है? अच्छा जीवन क्यों दिया है? पशुओं से ऊपर क्यों दिया है? सूकर कुकर से ऊपर का जीवन क्यों दिया है?
प्रभुपाद जी कहते हैं जो सरकार के अंदर उच्च पद के ऊपर होता है उसको ज्यादा सुविधाएं क्यों मिलती हैं? एक सामान्य ऑफिस में बाबू काम करता है, चपरासी काम करता है, उसको कोई सुविधा नहीं है। लेकिन एक कोई मैनेजर काम करता है या कोई बड़ा पद वाला है, उसको गाड़ी है, बंगला है, कमिश्नर को तो क्यों दिया गया है? उसका उत्तर ये है कि जिसको उच्च पद दिया गया है, उच्च कार्य दिए गए हैं, इसके लिए उसको उच्च सुविधाएं दी गई है। उनको कार्य उच्च स्तर के हैं। ऐसे हमारे को मानव के शरीर के कार्य भी उच्च स्तर के, जब पशु जैसे नहीं है। पशु क्या करते हैं? मात्र खाने के लिए भोजन कहाँ है यही ढूंढते रहते हैं। परंतु आधुनिक आत्महत्यारी जो सभ्यता है वो मात्र अपनी पेट भरने की, पेट पूजा के ही काम में पागलों की तरह भटक रहे। यही उनका मसला है कि खाना नहीं, हमारी महंगाई, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अरे इंसान हो, भगवान को पाने का प्रयास करो, ये कुत्ते बिल्ली वाली जीवन क्यों जी रहे हो? फिर भी आधुनिक आत्महत्यारी ये सभ्यता, ये समाज, उन्होंने फिर भी भूख की समस्या को बढ़ाया है, कम नहीं किया है। ऐसे ये अच्छे चमकीले पशु मानव के रूप में जो है आधुनिक, उनसे पूछो आप आत्म साक्षात्कार में रुचि रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे को तो कमाने खाने से समय नहीं मिलता है, कैसे हम आध्यात्मिक रुचि रखेंगे? हम तो सिर्फ पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहे हैं जी, पेट पूजा के लिए कर रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है आध्यात्मिक जिज्ञासा की, आध्यात्मिक साक्षात्कार की। हम तो भूखे हैं। कहते रहे हो, लेकिन ये प्रकृति का नियम इतना क्रूर है, कठोर है। आप कितना भी आध्यात्मिक साक्षात्कार के, आत्म साक्षात्कार के मार्ग को जितना भी छोड़ के उससे दूर भागने का प्रयास करो और जितनी भी मेहनत करके पेट भरने का प्रयास करो, फिर भी इस संसार में सदा ही आपको कोई प्रभुपाद लिखते हैं हमेशा आपको आज नहीं तो कल कोई नौकरी से निकाल देगा। आपको बेरोजगार होना ही पड़ेगा। प्रकृति का नियम बहुत कठोर है। इसलिए हमारे को मानव जन्म कुत्ते, गधे, सुअर की तरह काम करने के लिए नहीं मिला है। ये तो हमारे को उत्तम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मिला है, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर हम आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान नहीं देते हैं तो प्रकृति का नियम जबरदस्ती हमसे गधे की तरह काम कराएगा। नहीं करना चाहेंगे तो भी कराएगा। और आप प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज मानव जबरदस्ती गधों की तरह, बैल की तरह जो गाड़ियां खींचते हैं, ऐसे उसको काम करना पड़ता है। और प्रभुपाद कहते हैं ऐसे भी दुनिया में कुछ जगहें हैं जहां इन असुरों को, जैसे ईश्वर उपनिषद में अंधकारमय और अज्ञान वाली जगहों के ऊपर काम करना पड़ता है, वहां भी इनको जाना पड़ रहा है। अगर मानव अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा जो मानव के लिए है, तो उसको निश्चित रूप से असुर योनियों में जाना पड़ेगा, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा और इस अंधकार से निकलना, अज्ञानता से निकलना उसके लिए असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 41, 42, 43 श्लोक में यह लिखा गया है, जो आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा सी भी प्रयास करे, आगे बढ़े, भले उसको पूरा न करे,
परंतु प्रयास उसने बड़ी गंभीरता से किया है। भगवान के साथ अपने संबंध को जानने का प्रयास किया है, तो फिर समझना चाहिए वो बेकार नहीं गया। उसको किसी पवित्र सूची नाम किसी पवित्र परिवार में, किसी धनी परिवार के जन्म मिलेगा। सूची का अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से ब्राह्मण का घर, और श्रीमत का अर्थ है वैश्य का घर, जो बड़ा धनी है उसके घर में उसको जन्म मिलेगा। और ऐसे असफल योगी भी आध्यात्मिकता के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। उसको एक और अच्छा अवसर मिल जाएगा दूसरे जन्म में आगे बढ़ने का, क्योंकि उसके गंभीर जो प्रयास हैं वो कभी निष्फल नहीं हो सकते। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ऐसे पतित कोई गिर गया है, उसको भी इतना बड़ा उच्च कुल में जन्म मिला है, मान्य सम्मान्य परिवार में जन्म मिला है, तो बताइए कोई सफलता को प्राप्त करे तो उसका क्या कहना। कम से कम भगवत साक्षात्कार के रास्ते पे आप प्रयास करो तो भी इस बात का तो आपको गारंटी दिया गया है, आश्वासन दिया गया है कि धनी व्यक्ति के घर में जन्म मिलेगा, सुख सुविधा के साथ जन्म मिलेगा, परंतु कोई प्रयास ही नहीं करे भगवत साक्षात्कार के लिए। वो अज्ञानता के अंधकार में ढका रहना चाहता है, वो बहुत अधिक भौतिकवादी है, भौतिक भोग में अधिक रुचि रखता है, तो फिर समझ लो कि वो नरक के अंधकारमय लोकों में जाएगा। इसका सारे हिंदुओं के अंदर विस्तार से किया हुआ है। हरे कृष्णा। किसका फोन है देखो, क्या कह रहा हूं। हरे कृष्णा। ऐसे असुर कभी कभी धर्म का दिखावा करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य मात्र भौतिक संपत्ति में वृद्धि करना है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 17 और 18 श्लोक में भगवान ने लिखा है, ऐसे लोग, उनको कहा गया है आत्म संभाविता, बस नाम के बड़े कहे गए हैं। वो सिर्फ लोगों के मतदान से बड़े बने हैं, परंतु है अज्ञानी, मूर्खों के वोट से बड़े बने हैं। ऐसे असुर आध्यात्मिक से वंचित है, आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित है, ईशावास्य सिद्धांत से वंचित है। ये अंधकार के जीवन को बिताएंगे। तो सारांश ये है कि मानव जन्म आर्थिक समस्याओं का सुलझाने के लिए नहीं है, ये सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए है। ये भौतिक जीवन की सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए, और ये सारी समस्याएं प्रकृति के अंदर माया के द्वारा अज्ञानी जीवों को दी जाती है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ये हमने आपकी तरफ से इसको पढ़ लिया, अंग्रेजी से पढ़ा है, कितना आपको समझाया देखिए। अब हम थोड़ा सा इसका ये अवलोकन करते हैं। अब ये श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि दो प्रकार के लोग हैं। ये भगवत गीता का श्लोक है। दिवो भूत सर्गे लोके अस्मिन देव असुर एवच देवो विस्तृत प्रोक्ता आसुरम प्रभु पार्थ में शृणु। दो प्रकार की सृष्टि संसार में होती है, एक असुरों की सृष्टि और एक देवताओं की सृष्टि, देवी गुणों वालों की, असुरी गुणों वालों की सृष्टि। तो ये दो सृष्टि की बात है।
अब ऋग्वेद का जो प्रभुपाद ने लिखा है वो मंत्र ये है, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य देवा चक्षु आततम विष्णु चत परमं पदम। ये वो श्लोक है जो प्रभुपाद ने ऋग्वेद का लिखा है। भगवान विष्णु के चरण कमल वो देवताओं का आराध्य है, उनकी आराधना कर, देवता भगवान विष्णु के चरण कमलों की आराधना करते हैं। वो भगवान विष्णु के चरण कमल सूर्य की तरह सबको प्रकाशमान करने वाले हैं, प्रबुद्ध करने वाले हैं। असुर कौन है? ये हमने जो पहला परिच्छेद पढ़ा, इसमें असुर कौन है? संस्कृत में असुर शब्द जो है, जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं, कहाँ से निकले हैं पता लगता है। जैसे कोई कहता है भाई अंग्रेजी में कोई शब्द है, उनका अपना कहाँ से निकला है, ऐसे असुर शब्द कहाँ से निकला है, इसको अगर हम देखेंगे असु, भगवत गीता में असु जो शब्द है उसको कहते हैं प्राण, जीवन का जो सांस लेते हैं उसको असु कहते हैं। रमते, जो जीवन के सांसों को ही भोगता है, ये असुर कोई जाति नहीं है, असुर एक मानसिकता है। असुर जाति भी है, असुर मानसिकता भी है। असु का मतलब सांस, माना जीना, और जिए काय के लिए? मौज मस्ती उड़ाने के लिए जिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए जिए, तो उसको कहते हैं असुर। रामायण में राक्षस और मानव, महाभारत में मानव, अच्छा, रामायण किसके बीच में हुई? राक्षसों के बीच में और मानव के बीच में। महाभारत किसके बीच में हुई? मानव और मानव के बीच में। मानव और मानव, घटोत्कच और अलम्बुश, ऐसे ये ये मानवा आपस में लड़े, तो ये जातियां थी। तो असुर कौन है? ये मानसिकता है, असुरी मानसिकता है। कोई सींग नहीं होते हैं राक्षसों के जैसे, कभी कभी लाल आंखें और सींग दिखाई जाते, नहीं, एक मानसिकता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में इन मानसिकताओं का वर्णन किया है कि असुरों की मानसिकताएं कौन सी होती है। तो ये असुर की परिभाषा एक मानसिकता की दृष्टि से बताई गई है। जो व्यक्ति एक, अब असुर और सुर के लिए दूसरी भी आपको भगवत गीता के आधार पे बता देते हैं आज। जो शास्त्र के नियमों के अनुसार जिए वो सुर, जो शास्त्र के नियमों के विपरीत जिए वो असुर। पहली बात। दूसरी बात, विष्णु भक्ता सुरा, जो विष्णु के भक्त है वो सुर। तत्व विप्रिय असुरा, जो उसके विपरीत है वो असुर। जो सतोगुण में है वो सुर, जो रजो और तमोगुण में है वो असुर और राक्षस। ऐसे बहुत सी कसौटियां हैं जिसके ऊपर असुरी मानसिकता और देवी मानसिकता का आधार है। अब जो दूसरे परिच्छेद में हमने आपको कहा, एक भागवत का श्लोक है, मानव के शरीर में हमको 3 सुविधाएं मिली हैं, उनका दुरुपयोग करेंगे तो आत्म हत्यारा कहलाएंगे। तो ये वो श्लोक है, निर्देहम, मानव का शरीर, आद्यम सुलभधम, ये बहुत दुर्लभ है मिलने को, सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, पल्वम, एक नौका है, सुकल्पम, एक अच्छा मौका है, गुरु कर्णधार, अगर गुरु मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, माया अनुकूल ये नभस्वे तरितम, और अच्छी हवा है, सहारा बहुत अच्छा है, फिर भी कोई भवसागर नहीं पार करे तो वो आत्महा, तो आत्मा का हत्यारा है। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में आत्महा को भागवत के श्लोक से 11, 20, 17
इस श्लोक से उस तात्पर्य में बताया है, मानव शरीर में बड़ा दायित्व है, बड़ी सुविधाएं हैं। 3 सुविधाएं हैं। भौतिक जगत भवसागर है, मानव शरीर अच्छी नौका है, गुरु उसका कर्णधार है, उसको चलाने वाला कप्तान है, और शास्त्र और सुविधाएं ये अच्छी हवा का सहारा है। अगर इसका सहारा लेकर कोई मानव जन्म में भवसागर नहीं पार करे तो आत्महत्यारा है। ये श्लोक है जो आपकी जानकारी के लिए दिया जा रहा है। जो तात्पर्य दूसरा परिच्छेद का है वो इस श्लोक के ऊपर है। अब कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा तो अमर है, गीता में लिखा है, तो आत्महत्यारा कैसे हुआ? तो एक सिद्धांतिक बात है। ये गीता का श्लोक है, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं तथम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। ये आप जान लो कि आत्मा अविनाशी है, इसको कोई काट नहीं सकता है, तो आत्महत्यारा कैसे हुआ? और फिर अब ये आत्महत्यारे के लिए देखो, एक भगवत गीता का और श्लोक है, दूसरे परिच्छेद में है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। आत्मा को नाश करने वाले 3 दरवाजे हैं। कौन से? काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। नरक में 3 दरवाजे ले जाते, काम क्रोध लोभ, इनसे बचना चाहिए। तो आत्मा का यहाँ पतन हो रहा है, नरक में जा रही है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये बातें कैसे समझेंगे? तो कुछ बातें ऐसे होते हैं। आत्मा जो शब्द है, इसका एक सामान्य अर्थ है कि आत्मा का हत्यारा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आत्मा मरती है। इसका अर्थ है आत्मा को मानव शरीर मिलने के बाद अगर कोई नीच सूकर कुकर की जूनी में ले जाता है, ऊंट गधे की जूनी में ले जाता है, तो आत्म हत्यारा कहलाता है। तो ये अर्थ जो है एक सामान्य अर्थ, शब्द अर्थ नहीं लेना चाहिए। आत्म की हत्या होती नहीं है तो आत्म हत्यारा कैसे होगा? आत्मा तो अविनाशी है। तो ये इसका शब्द अर्थ नहीं है, इसका भाव का अर्थ है आत्म हत्यारा। जैसे हमने बताया, अभी श्लोक पढ़ा कि मानव शरीर मिला, गुरु मिला, भवसागर पार करने के लिए शास्त्र का सहारा मिला, फिर भी नहीं तरा तो आत्म हत्यारा। स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो लिखे हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ये भगवत गीता का श्लोक है स्थित प्रज्ञ का। और ये स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? जो तीनों गुणों से ऊपर होता है। तो तीनों गुणों से ऊपर कैसे कोई होता है? अर्जुन ने फिर पूछा है 14वें अध्याय में कि तीनों गुणों से ऊपर कोई कैसे जा सकता है। और अब मध्व आचार्य कहते हैं एक सामान्य अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है। इतिहास में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसको ऐसे के ऐसे बताए। जैसे पांडव थे 5, महाभारत का युद्ध हुआ था, ये है एक उसमें से कुछ जो जिसको कहा जाए कि एक उसमें से हम कुछ चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा लेते हैं। इतिहास तो हुआ था, परंतु उससे हमारे को शिक्षा क्या मिलती है, मानवता के लिए उसमें से शिक्षा क्या मिलती है, वो भी अर्थ निकालते हैं। एक उसमें से रूपक बिठाते हैं। वह घटना तो हुई थी, लेकिन फिर भी उससे किसी सत्य को समझने के लिए उपमाएं देते हैं। तो अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे रामायण है, महाभारत है, उसका एक अर्थ है कि रावण ने सीता का अपहरण किया। ये तो है शब्द अर्थ। अब इसका एक कहा जाए कि चरित्र के लिए अर्थ क्या है? चरित्र के लिए सीता ने स्वर्ण मृग में आकर्षण दिखाया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई माया में आकर्षित होता है तो भगवान के साथ होता है, तो फिर भी वो भगवान से अलग हो सकता है। ये सिद्धांत, ये उसमें से एक शिक्षा ली गई। अब इसके ऊपर एक रूपक बिठाया जाए, अब ऐसे कहा जाए, जैसे हम भगवत गीता में कहते हैं 6, अभी जन्माष्टमी गई, देवकी के 6 बच्चे कृष्ण ने मारे। वो 6 अवगुण होते हैं। मन का प्रतीक होता है मरीचि,
मन के 6 अवगुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जब कोई इसको मारता है तो शेष के रूप में गुरु मिलता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ ही नहीं था, 6 बच्चे कंस ने मारे नहीं थे, वो तो था, परंतु उसके ऊपर एक उपमा दी गई है हमको समझाने के लिए कि हमको ये दोष का निवारण करना चाहिए। तो अर्थ ऐसे बहुत प्रकार से निकाले जाते हैं। तो एक सीधा अर्थ शब्द का होता है, एक उससे शिक्षा प्रदत्त होता है, एक उसका रूपक बिठाया जाता है, या उसमें से कुछ जो है उदाहरण दिए जाते हैं। इसलिए इन अर्थों को समझ, ये आत्महा को समझाने के लिए कह रहे हैं। हमारे को शास्त्र को ऐसे का ऐसे रखना चाहिए, दूसरी चीजें उसके ऊपर करनी चाहिए। कोई कहे कि आदमी कहावत है, अरे भाई मेरा गंगा के ऊपर घर है, इसका अर्थ ये नहीं है कि गंगा के अंदर उसके ऊपर घर है, इसका मतलब गंगा के किनारे पे घर है। तो गंगा के ऊपर घर कहने का अर्थ ये नहीं हो सकता है कि गंगा के ऊपर घर होगा लेकिन गंगा के किनारे पे घर होगा। तो इसका अर्थ ऐसे निकालना चाहिए। इसलिए हर शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक शब्द वृत्ति होती है, वो शब्द का अर्थ बताती है। एक मुख्य वृत्ति होती है, एक लक्षण वृत्ति होती है, गौण वृत्ति होती है। तो इस आत्महत्यारे शब्द के अर्थ क्या है देखना चाहिए। आत्मा नहीं मरती है, नीच जूनियों में जाता है, नरक में जाता है, ये आत्महत्यारे का अर्थ है। तो ये इनकी मुख्य वृत्ति है। शब्द वृत्ति को मुख्य कहते हैं, वो पहली है। ये थोड़ा इसका जैसे गो शब्द का अर्थ गाय भी है और गो का शब्द इंद्रियां भी है। अब कहा जाए कि भाई जंगल में कृष्ण गाय चराने गए, गो चारने गए, तो इसका मतलब इंद्रियां चराने तो नहीं कहेंगे वो, क्योंकि प्रसंग जो गाय चराने का है। अब कहे कि ये गीता में है कि इंद्रियों का ग्राम है। अब इंद्रियों का गांव तो नहीं होता है, इंद्रियों का समूह होता है। तो शब्दों का अर्थ नेम से लेना चाहिए। और तीसरे और चौथे परिच्छेद में हमने मानव शरीर, मानव जीवन और पशु जीवन का वर्णन किया था। ये भागवत के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय में है। अर्वाक अर्वाक श्रोतास्तु नाव मह क्षतर एक विधो निर्णाम रजो अधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिना। ये इंसान की सृष्टि की बात है। विदुर नवी सृष्टि है, 10 सृष्टियां होती है, उसमें 9 नंबर की जो सृष्टि है ना, वो भोजन को ऊपर से नीचे खाते हैं। ये मानव है, ये मानव है। उनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, वो कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वो हमेशा कितने भी दुखी हों तो अपने आप को कहते हैं कि हम सुखी हैं। ये मानव की परिभाषा है भागवत में। ये सृष्टि के गुण है। मानव जब पैदा होता है उसके ये गुण है। मानव पशु से भी ज्यादा राजसिक है। इंद्रिय भोग के लिए, संभोग के लिए मानव का कोई नेम नहीं है, पशु का नेम है। शेर तो अपने जीवन में एक साल में क्या, जीवन में एक बार शेरनी के साथ संभोग करता है, तब तो शेर का बच्चा पैदा होता है। तो उसके अपने नेम होते हैं। मानव सबसे ज्यादा कामी पुरुष है, बहुत राजसिक पुरुष है। इसकी बहुत बड़ी चेतना विकसित है मानव की। दुखों का निवारण कर सकता है, अज्ञानता से भी अपने आप को ऊपर उठा सकता है, परंतु ये सारा काम कर तो रहा है लेकिन भौतिक स्तर को बढ़ाने के लिए कर रहा है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं कर रहा है। इसलिए उसकी बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है, पशु प्रवृत्ति के अंदर बुद्धि का उपयोग हो रहा है।
आहार निद्रा भय मैथुन्य में बुद्धि का उपयोग हो रहा है, आत्म साक्षात्कार में नहीं हो रहा है। दुख भोग रहा है फिर भी अपने आप को सुखी समझ रहा है। मानव जन्म का दुख भौतिक कितना ही सुखी हो, लेकिन उसका दुख जो है वो बहुत साफ है। यह हमारा ये 30वां श्लोक पूरा हुआ। अगली बार हम जब मिलेंगे तो 4थे श्लोक को शुरू करेंगे। अब समय हमारा हो गया है। 3रे श्लोक में है, अगर ईशावास्य के विपरीत काम करेंगे तो क्या होगा। ये हो गया। असुर देवताई लक्षण वाले कौन है, सुर कौन है, असुर कौन है, दोनों का गंतव्य स्थान क्या है। तो जो देवताई लक्षण वाले हैं वो कौन है, उनको क्या कहा जाता है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। कैसे हम बन सकते हैं। और असुर कौन है, वो कौन है, वैसे उनको क्या कहा जाता है, कैसे उनको कहा जाता, क्यों ऐसे कहा जाता है, उनके उदाहरण दीजिए, उनके लक्षण बताइए। अब यह हमारे देवता जैसे पुरुष वो कौन है, जो अपने दायित्व को निभाना चाहते हैं और उसी भाव से काम करते हैं। कौन सा दायित्व, जो मानव जन्म में मिला है, उनको सुर कहते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान। उनको क्यों कहा जाता है सुर, क्योंकि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, भौतिक जगत समुद्र है, ये नाव है मानव जन्म। वैदिक शास्त्र आचार्य है, ये हमारे लिए गुरु है, और ये सब सुविधाएं है, फिर भी अगर वो इनका लाभ लेकर करे नहीं तो ये देवताओं के लिए, ये देवी पुरुषों को इसका लाभ लेना चाहिए। जैसे बड़े ऑफिसर को बड़ी सुविधाएं दी जाती है गवर्नमेंट की क्लार्क से, ऐसे हमको इन मानव जन्म मिला है तो बड़ी अच्छी सुविधाएं, उसका लाभ लेना चाहिए। इसलिए हमको सारे मानव जन्म में ही सारे भौतिक समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, और झूठे अहंकार के स्तर से हटकर मानवता। और असुर कौन है, वो कौन है, जो मानव शरीर के दायित्वों को नहीं निभाते, उनको उनके बारे में जानकारी नहीं है, उनको असुर कहते हैं। उसको आत्महा भी कहते हैं, उसको आत्म संभाविता भी कहते हैं। देखो इनके 3 नाम हमारे तात्पर्य में है। जो असुर हैं उनके लिए एक असुर नाम है, एक आत्महा भी उन्हीं को कहते हैं, और आत्म संभाविता इसका मतलब है असुर परंतु धर्म का दिखावा करते हैं। ये 3 इनके लिए शब्द हैं। और उनको असुर क्यों कहा जाता है, क्योंकि आत्महा है। आत्म का हा क्या होता है, मानव जन्म के शुभ अवसर का लाभ नहीं लिया, बस दिखावा करते हैं धर्म का, प्रयास भी नहीं करते हैं आध्यात्मिक जिज्ञासा का, ढके होते हैं अज्ञानता से, उन पर्दा चढ़ा होता है, अधिक भौतिकवादी है, अधिक आसक्त है, अधिक भोगी है। आत्मस्तबधा का मतलब है मूर्ख लोगों के मतदान से अपने आप को बड़ा पदाधिकारी और शक्तिशाली मानते हैं और अपने धन के ऊपर ही विश्वास रखते हैं। इसको आत्म संभाविता कहा गया है। ये सब इनके लक्षण है, ये इनके लक्षण है जो अभी बताया आपको। इनके उदाहरण क्या है, आधुनिक आत्महत्यारी सभ्यता या समाज,
अब इनका ये जाएंगे कहाँ? जो धर्मात्मा है, जो सुर है, वो सफलता के ऊपर जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, वो तो भगवत धाम चले जाएंगे। मानो कि अगर पूरा नहीं हुआ उनको लक्ष्य, तो वो आध्यात्मिक किसी ब्राह्मण सूची नाम के घर में जन्म लेंगे या श्रीमताम के घर में जन्म लेंगे। और जो असुर है वो कहाँ जाएंगे? एक तो इस दुनिया में जब तक रहेंगे तब तो बेकार रहेंगे, कोई उनको काम नहीं मिलेगा, हमेशा भूखे पेट के लिए भागते फिरेंगे, और नरक लोकों में जाएंगे और नीच जोनियों में जाएंगे। ये हमारा सब श्लोक पूरे हुए, आज की कथा पूरी हुई। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। समय भी ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। हाँ जी, अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। तो हमने 2 कर लिए श्लोक आज, 2 और 3। अब जब दोबारा हरे क्लास होगी, जानकारी दी जाएगी, तब 4 और 5 श्लोक करेंगे। 4 करेंगे, जितना होगा वो कर देखेंगे। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो सृष्टि चक्र में जो विकर्मी लोग हैं वो मानव से नीच जोनियों में चले जाएंगे। अगर वो विकर्मी हैं, धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं, मानवता के लिए कार्य नहीं करते, तो नीच जोनी में जाएंगे। तो प्रभु जी, ठीक है। जो सृष्टि चक्र है, इसमें जो निम्न श्रेणी के जो जीव हैं वो उच्च श्रेणी में कैसे आते हैं? वो अपने आप प्रमोट होके आते रहते हैं। जब गाय मरेगी तो इंसान बनेगा, तो सात्विक इंसान बनेगा। गाय जब मरती है तो शेर मरेगा तो राजसिक इंसान बनेगा, बंदर मरेगा तो तामसिक इंसान बनेगा। ये 3 जोने हैं यहाँ, इसके बाद मानव बनता है। ये ऐसे नीचे से ऊपर ऑटोमेटिक प्रमोशन होके आते रहते हैं। तो जैसे पेड़ वगैरह हैं तो उनका कैसे होता है प्रभु जी? वो पेड़ में से, जूनियों से कई सालों कई जुगों के बाद वो फिर कीट पतंग बनेंगे, उसके बाद पशु बनेंगे और उसके बाद मानव बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा ना, कई लाखों जन्मों के बाद बहुत दुर्लभ मानव जन्म मिलता है। इतनी सुविधाएं, उसका लाभ क्यों नहीं लेते हैं? यही तो प्रभुपाद ने कहा, कई लाख जन्मों के बाद, कई लाख सालों के बाद प्रभुपाद ने लिखा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लिखा। तो ऐसा समझे कि ये ऑटोमेशन मोड पे है। देखिए, ये बाकी सब दुनिया ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है। ठीक है प्रभु। हाँ, मानव वापस मानव में आ सकता है। मानव जैसे देवता भी हो सकता है, मानव मानव भी हो सकता है, मानव नीच जोनि में भी जा सकता है। ठीक है प्रभु जी। लेकिन दूसरे कुछ नहीं कर सकते। वो जो जहां है वहां से आगे बढ़ते रहेंगे अपने आप। वो अपना नया प्रयास नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? आपका भोजन। हाँ जी, नहीं है तो क्लास को विराम दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आई थिंक प्रभु जी अब किसी के प्रश्न नहीं है। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी आज के सेशन के लिए। माता जी लिंक सेंड कर दीजिए अटेंडेंस का। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को प्रणाम। अटेंडेंस लिंक जो है वो शेयर कर दिया गया है, तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर क्लास को जो है यहीं पर विराम देंगे। अगली क्लास कब होगी वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी आप सभी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए अगर प्रभु जी चलेंगे।